दोस्तों राम राम। कैसे हो? आशा होंगे आप सब ठीक ठाक होंगे। मार्केट देखो आज बढ़ रहा है। वैसे तो आज मैं आपको SWP फ़ंड के बारे में बताऊंगा। सिस्टमेटिक विड्रॉल फंड प्लान है जो वो मतलब क्या है कि आप ज़िंदगी भर पेंशन यूज़ कर सकते हो। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करो तो उसको आप लाइफ टाइम पेंशन आपकी पुरखों तक पेंशन ले सकते हो। अब वो कैसे लेना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये देख लो, ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो मैंने सब में SIP कर रखी है, 2 साल से कर रखी है और अभी एक 35 का प्रॉफिट दे रहा है। बाकी तो मैंने पारंपरिक के लमसम भी लगाए थे तो विड्रॉल कर लिए प्रॉफिट होने पे, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये 15,000 की मेरी वो है SIP। अब मैं आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में बताता हूँ कि क्या है, कैसे होता है। देखो दोस्तों, अब आपको ये जैसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, मान लो आपने किसी SIP कर रखी है, वो आपकी 5 लाख हो जाती है, ठीक है। और आप रेगुलर इनकम चाहते हो उससे 1%, 5,000 चाहते हो इनकम, एक्सपेक्टेड रेशियो चाहते हो कि 12%। तो म्यूचुअल फंड एंड 15 साल, आपको 20 साल तक पैसा चाहिए। मान लो 20 साल तक 5,000 आपको पेंशन मिलते रहे 5 लाख जमा करने पर, जब आपका पैसा 5 लाख हो उस टाइम, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट कर लो तो देखो आपको आपको आपने विड्रॉल किए 12 लाख रुपए विड्रॉल किए, तब भी आपका 2 लाख समथिंग पैसा बच जाएगा, ठीक है। 9 लाख का आपको रिटर्न हुआ, ठीक है। टोटल रिटर्न एक्स्ट्रा पैसा हुआ, उसमें आपने 12 लाख विड्रॉल के 2 लाख आपने 2 लाख आपका तब भी फाइनल बैलेंस बच गया। अब ज़रूरी नहीं है ये 12% हो, 14% भी हो सकता है उस समय, ठीक है। आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो देखो 9 लाख हो, इसमें 12 लाख विड्रॉल के तब भी 9 लाख बच गया। अगर मान लो वो 14% एक्सपेक्टेड रेशियो दे दिया, उसने दे दिया रिटर्न, तब भी आपको फाइनल बैलेंस 20 साल बाद 9 लाख बचेगा और 12 लाख आपने विड्रॉल कर लिए, टोटल रिटर्न आया 16 लाख। और भी और आगे कर लो आप, 25 साल कर लो। 25 साल करोगे तो आपने 15 लाख विड्रॉल के तब भी आपको 14 लाख, जितना मतलब साल बढ़ाता रहोगे आपका पैसा बढ़ता रहेगा। 5 लाख का 14 लाख आपका बैलेंस भी हो गया, 15 लाख हो गया, टोटल रिटर्न 5 लाख का 24 लाख हो गया। अगर आप मान लो अगर आपने 6,000 कर दिया तो आपका पैसा पूरा जीरो हो गया। मतलब आपने ऐसे रखना है कि 1% ही रखना है पैसा। जैसे 10 लाख का 10,000 पे रख लो। अगर मान लो आपके पास 10 लाख हो जाता, ठीक है, ये तो 5 लाख है ना, 10 लाख हो गया आपके पास। अब आप चाहते हो पेंशन चाहते हो हर महीने 10,000 रुपया, ठीक है। 14% 13% मान लो इंटरेस्ट देगा। अब मान लो 25 साल तक। अब देख लो, आपने 30 लाख विड्रॉल कर लिया, तब भी आपके पास 12 लाख बच गया फाइनल बैलेंस, और 32 लाख आपको हुआ टोटल रिटर्न। उसमें 30 लाख आपने विड्रॉल कर लिया, 12 लाख तब भी आपके पास बच गया पैसा। अब ये जो ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा एक्सपेक्टेड। अब यही 14% जैसे करोगे आप, मान लो उसने उस टाइम 14% टच दिया, तब आपका फाइनल बैलेंस 29 लाख बच जाएगा। 30 लाख हमने विड्रॉल कर लिया, तब भी 29 लाख बच। 1% पे इतना गैप बढ़ जा रहा है। तो आपको पता तो है म्यूचुअल फंड 14-15% देता ही है। अब याद रखना कि जब भी आप ऐसे फंड में SWP कराओ तो हाइब्रिड फंड में करवाना, जिसमें 60% पैसा इक्विटी, 40% गवर्नमेंट फंडों पे लगे, ठीक है। हाइब्रिड फंड जैसे अब जैसे मैंने इक्विटी में हाइब्रिड फंड लगा रखा 3,000 रुपये पर मंथ का, ठीक है। अब इसकी डिटेल बताता हूँ मैं आपको। देखो उसने 3 साल में 12% दिए, 5 साल में इसने 17% दिए, और ऑल ओवर इसने 15% दिए। 15% रिटर्न दे रखा ऑल ओवर 15 साल में। तो सोच लो कितना रिस्क से कितना पैसा लोगों को बना दिया इसने। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जब भी पैसा लगाना हाइब्रिड फंड में लगाना, क्योंकि ये एग्रेसिव रिस्क है, कम रिस्क है, इसमें थोड़ा कम लगेगा। आपको पता है मार्केट कभी टूटता भी है। इक्विटी में आप इकट्ठा इक्विटी में लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और आप मेरे को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, डिफेंस पर्सन को आपको मैं और नॉलेज देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।